प्रियव्रत का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र श्रीमद् भागवत के प्रथम 5वें स्कंद के अध्याय नंबर पहले और दूसरे में इनका चरित्र गाया गया है। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे भुवनकोशे प्रियव्रत विजयो नाम प्रथमोध्याय। सुखदेव कहते हैं एवं पितर संप्रत्ये तदनुशासने वर्तमानाग्निद्रो जम्बूदीपक प्रजा और शब्दभाव क्षमाण पर्यगोपातः। बताया गया है कि इनके जो पुत्र हुए हैं अग्निद्र, ये निसंतान थे, इनको कोई संतान नहीं थी। ये संतान प्राप्ति के लिए वन में गए और इन्होंने बहुत बड़ा तप किया। रूपम तपो धनम तपशर्ता तपो धनम हेतुकेन तपसा भवतोपलभ्यम। इनकी तपस्या को बिगाड़ने के लिए इंद्र ने अप्सराओं को भेजा। निवेदन करना चाहूँगा, जब व्यक्ति का तप बढ़ता है तो दो चीज़ें उसके जीवन में चल के आती हैं। व्यक्ति भक्ति की तरफ चले या भगवान की तरफ चले, दो चीज़ें उसके रास्ते में आती ही हैं। एक का नाम है कंचन और एक का नाम है कामिनी। जो इन दोनों को जीत ले वही हनुमान बनकर सीता माई के दरबार में पहुंच जाता है। इन दोनों को जो जीत ले, साधना युक्त व्यक्ति के जीवन में जब उसकी साधना बढ़ेगी, जब उसका भजन बढ़ेगा, दो चीजें आएंगी। एक संपदा चल करके आएगी और एक सुंदरी, एक स्त्री चल करके आवेगी। आप हनुमान जी को ही देख लें, आप सुंदरकांड में बजरंगबली हनुमंत लाल जी सीता माई यानी भक्ति की तरफ चलते हैं। 100 योजन का सागर पूरा कर रहे, 100 योजन का समुद्र। क्या ये अध्यात्म पुट कथा का ये सुनना चाहिए। 100 योजन का समुद्र है हमारी और आपकी 100 साल की उम्र। कलयुग में 100 साल की पूर्ण उम्र बताई गई है। बताई तो 120 वर्ष है, लेकिन 100 साल को भी शतायु को पूरा माना गया। ऐसा वर्णन किया गया है कि जो व्यक्ति अंतिम श्वास पर बीमार होकर मौत को प्राप्त नहीं होता, 100 वर्ष छू लेता है, वेद उस महापुरुष की, उस स्त्री पुरुष की स्तुति करते हैं। देवर्षि नारद जी एक एक देवता के पास घूम जाते हैं और जाके कहते हैं सुनो सुनो सुनो, मृत्यु लोक से एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है, मरते समय उसको औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मरते समय वो बीमार नहीं हुआ, वो निरोगी होता हुआ आज इस धाम में चल के आ रहा है। 33 करोड़ देवता इकट्ठे होकर निरोगी मरने वाले उस व्यक्ति के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। इसलिए ऐसा जीवन जीने की जरूरत है कि अंत में इंजेक्शन न लगे, दवाई लेने की जरूरत न पड़े, निरोगी होकर के जीवन छोड़ करके जाएं तो देवता भी उसके ऊपर फूलों की बरसात करते हैं। देवर्षि नारद जी ये सब समाचार देते। तो ऐसा जीवन जिया जाए जिसमें निरोगी होकर के जीवन जिया जाए। तो हनुमान जी सागर को पार करते हैं। समुद्र 100 योजन का समुद्र यानी 100 वर्ष की आयु। तो जब व्यक्ति 100 वर्ष की उम्र को पार करता है तो उसके जीवन में ये चीजें चल के आती हैं जो हनुमान जी के जीवन में चल के आई। उस जमाने में सुरसा से सुंदर स्त्री नहीं थी। सुरसा नाम अहिन की माता, सर्पों की माता वो सुरसा आई। नारी को तुम बहन बनाकर जीत सकते हो, नारी को तुम मां बना करके जीत सकते हो, और नारी को आप बेटी बना करके जीत पाओगे। नहीं तो नारी घायल कर देगी, मार देगी, खत्म कर देगी। इस धरती पर कोई हुआ नहीं है जो नारी को परास्त कर दे। महिषासुर बहुत बड़ा ताकतवर था उस जमाने का। महिषासुर वो कहता है कि स्त्री के बिना किसी से ना मरूं, तो उसी के लिए माँ भगवती जगदम्बा धरती पर कात्यायनी के रूप में प्रकट हो गई और महिषासुर को मार डाला। वो महिषासुर इंद्र आदि देवता स्थान छोड़ छोड़ करके भाग गए थे। उसके मारे नारी को जीतना कोई साधारण बात नहीं। दुर्योधन द्रौपदी को जीत नहीं पाया। रावण ने मंदोदरी को एक बात कही। रावण ने मंदोदरी को कहा कि मेरे घर में यम और इंद्र पानी भरते हैं, हाजिरी लगाते हैं। ब्रह्मा मुझे वेद पढ़ाने को आता है मंदोदरी। मंदोदरी ने पूछा था कि अशोक वाटिका से तुम भागे, ऐसे तो मैंने तुम्हें कभी भयभीत होते नहीं देखा। रावण की आंख में आंसू आ गए थे। अध्यात्म रामायण में कथा आती है, वो कहता है कि जिस समय उस तपस्विनी ने मेरे सामने तिनका उठाया तो मुझे लग रहा था कि 1 लाख वीरांगनाएं तलवार लेकर के मेरा पीछा कर रही हैं, इसलिए मैं वहां से भाग पड़ा। नारी का सामना किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। कितनी सुंदर बात ग्रंथों में कही गई। कहा गया कि नारी को या तो तुम माँ बना करके जीत सकते हो, या उसको बहन बना करके जीत सकते हो, या उसको बेटी बना करके जीत सकते हो। यदि ये 3 रिश्ता नारी के संग न होगा तो नारी खत्म कर देगी, किसी काम का नहीं रहने देगी। हनुमान जी की समझ में वो बात थी। हनुमान जी ने कहा हे माँ, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे अभी तू जाने दे और भगवान का काम करके, और मैं बहुत जल्दी चल करके मैं वापस आ जाऊँगा, तब तू मेरा भोजन कर लेना,
तब तक मेरा इंतजार करना। हनुमान जी बिल्कुल छोटे बन गए, माँ कह करके संबोधन किया तो ये सुरसा कितनी खुश हो गई थी। राम काज तुम करिए हो तुम बल बुद्धि निधान, तुम राम जी का काम करोगे। क्यों? परमात्मा का काम वही कर सकता है जिसने नारी को या माँ बनाया हो, या बहन बनाया हो, या बेटी बनाया हो। यदि ये रिश्ता नहीं है तो वो फेल हो जाएगा, वो ईश्वरीय वो भगवतीय कार्य कर नहीं सकता। हनुमान जी की बुद्धिमानी की बड़ाई इसने करी। हनुमान जी ने कामनी को जीता। आगे एक सोने का पहाड़ आ गया जिसका नाम है मैनाक। सुनिए, इधर आपका ध्यान हो। और ये देवताओं ने इसको भेजा। देवताओं को लगा कि लंका सोने की है, कहीं ये भटक न जाए वहां सोने में, तो पहले ही यहां परीक्षा ले ली जाए। तो आकर के कहने लगा कि थोड़ा विश्राम कर लीजिए, तुम्हारे पिताजी ने हम पर्वतों का बड़ा सहयोग किया, क्योंकि इंद्र ने पंख काटे थे पर्वतों के, तो पवन देवता ने उनको छुड़वाया। तो मैनाक ने कहा कि हम तो तुम्हारे ऋणी हैं, विश्राम कर लो। तो कह दिया, राम काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम। उस सोने के पहाड़ की तरफ देखा भी नहीं, और जो संसार में कंचन कामनी की तरफ देखता नहीं है, उनके प्रति स्वच्छता और पवित्रता की दृष्टि रखता है, भक्ति माता जानकी के चरणों तक वही हनुमान पहुंचता है। और जिसको वासना की भोगों की लंका जलानी होगी, उसको पहले भक्ति माता का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। भक्ति के आशीर्वाद के बिना भोगों की लंका जलाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुंदरकांड 100 बार पढ़ते हैं, लेकिन सुंदरकांड में क्या असलियत छिपी हुई है, वही कथा का यहाँ पर भैया वर्णन किया जा रहा है। रूपम तपो धर्म तपस्याम। व्यक्ति तपस्या करता है तो वहाँ पर कामनियाँ और संपदा चल के आती है। अग्निद्र की तपस्या को बिगाड़ने के लिए बड़ी बड़ी अप्सराओं को भेजा गया, लेकिन उन सबको बेटी बना करके उन सबको जीत लिया गया। और वो देवियाँ आशीर्वाद दे करके गईं, कहा हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, तुम्हारे यहाँ एक नहीं तुम्हारे यहाँ 100 पुत्र होंगे। और उन्हीं देवियों के आशीर्वाद की वजह से राजा अग्निद्र को 100 संतानें हुई हैं। बात समझ में आ रही है? कथानक तो मैं आपसे कह ही रहा हूं, लेकिन कथा के साथ साथ में एक जीवन को बदल देने वाली कथा में सूत्र छिपे हुए। यदि राजा को उन देवियों को देख करके आंख में काम आ जाता, बेकार आ जाता, तो राजा खत्म हो जाता। लेकिन देवियों को उसने बेटी का रूप दिया, तो आशीर्वाद दे करके गई थी देवांगनाएं, अप्सराएं आशीर्वाद दे करके गई, एक नहीं तुम्हारे यहाँ 100 पुत्रों का जन्म होगा। और समय आने पर राजा के यहाँ 100 पुत्रों का जन्म हुआ, और उसमें ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनका नाम है नाभि। नाभि बड़े अद्भुत राजा हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, नाभि रपत कामो प्रजा मेरु दिव्या भगवंतम यज्ञ पुरुषाविता तस्तास्म जायतः। वर्णन किया गया कि यस यज्ञ प्रतीत स्नह पुत्रो भू ऋषभो हरि। ये वही नाभि हैं जिनके यहाँ समय आने पर स्वयं भगवान आकर के प्रकट होते हैं। अग्निद्र पुत्रो नाभि पुत्र कामासन मेरु दिव्या पत्नियां, इनका विवाह मेरु देवी के साथ में हुआ था। सा यज्ञ पुरुषम यज्ञ नायत, दोनों के दोनों वन में यज्ञ करने को गए, संतान इनको भी नहीं थी। नाभि नाम के राजा को भी संतान नहीं थी। तत्र यज्ञ श्रद्धया शुद्ध भावेन सम्यक यजमान तस्य सत्तोदया सर्वालंकार युक्तो भगवान प्रादुर्भाव। जब ये पति और पत्नी दोनों यज्ञ में बैठे हुए थे, आचार्य लोग यज्ञ करा रहे थे, पुत्रेष्टि काम यज्ञ किया जा रहा था, और उसी समय भगवान अलंकार आभूषणों से सुशोभित होते हुए 4 भुजा धारण करते हुए यज्ञशाला में भगवान नारायण प्रकट हो गए। वन में यज्ञ हो रहा था। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ तो साक्षात भगवान का रूप है। इस धरती पर जिसने यज्ञ किया वहाँ भगवान जरूर प्रकट हुए, चाहे वो मनुष्यों का यज्ञ हुआ हो, चाहे वो देवताओं का यज्ञ हुआ हो, और चाहे वो दैत्यों का यज्ञ हुआ हो, वहाँ भगवान जरूर प्रकट हुए हैं। मनुष्य ने यज्ञ किए, वहाँ भगवान आए। दैत्य राजा बलि यज्ञ करता है, आगे आप सुनेंगे, वहाँ भी परमात्मा आके प्रकट होता है, क्योंकि यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवत रूप है। यज्ञ में श्रद्धा रखनी चाहिए। जप करने से तो सिर्फ स्वयं का कल्याण होता है, और यज्ञ करने से पूरी समष्टि का कल्याण होता है। यज्ञ का धुआं जहाँ जहाँ तक पहुँचता है, वहाँ पूरी की पूरी समष्टि का कल्याण होता है। 8 दिन में 15 दिन में यज्ञ होना ही चाहिए। आज तलाक होते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, क्योंकि यज्ञ का धुआं बंद हो गया। यज्ञ होगा तो वर्षा होती रहेगी, यज्ञ होगा अन्न धन पैदा होता रहेगा। यज्ञ में तो सबकी श्रद्धा होनी चाहिए।
आज भगवान प्रकट हो गए यज्ञ के प्रभाव से। तदा चतुर्भुजम तेजोमयम कोस्या अंबर धर्मूर्धनि, भगवान पीले वस्त्र पहनकर और 4 आयुध स्वीकार करते हुए भगवान प्रकट हुए। मुकुट कुंडल कुटक कृष्भु, भगवान के सिर के ऊपर मुकुट है, भगवान कुंडल पहने हुए हैं। सर्वे ऋतुगादेव नमना सतंस्तम पूजयतु तुष्टवा, वहाँ जितने भी ऋतुधारी बैठे हुए थे, ऋत्वज कहते हैं वो आहुति डालने वाले, जितने भी मंत्र बोलने वाले, जितने भी आचार्य ब्राह्मण थे, उन सब ने भगवान की स्तुति करना आरंभ कर दिया। ऋषि भी स्तुति करने लगे, महात्मा स्तुति करने लगे। का हे पूर्ण, पूर्ण अकेला परमात्मा ही है और ईश्वर के सामने कोई पूर्ण नहीं हो सकता।